यहाँ पर स्वयं हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, लिखा है कि इनका चरित्र घोर आपत्तिजनक है और ये लड़कियों का शोषण करते हैं। जबकि कल के अखबार में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि नहीं, चरित्र पर प्रश्न का तो कोई औचित्य, मतलब चरित्र पर तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, मतलब मेरा चरित्र साफ है, मतलब आप मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं और आप ही एक समय जो है ये आरोप लगाते हैं और मेरी छवि को धूमिल करते हैं, जिससे पूरे देश की मीडिया में चला, जिससे मेरी छवि धूमिल हुई है और दूसरी तरफ आप उससे मुकर भी जा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत जल्द ही मानहानि का केस इन पर दर्ज करूँगा। अगर हम बात करें आवाज में मैं अफजल, जैसा कि आपको पता है पिछले कई दिनों से मिथिला विश्वविद्यालय काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। उसी बीच अभी हिंदी विभाग के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अखिलेश कुमार का चैट वायरल होता है कि नग्न तस्वीर वायरल करते हैं। इसी को लेकर के आज हम इनके साथ हैं, ये खुद इनसे हम जानें कि क्या ये घटना सच्ची है या किसी षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया जा रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक प्राध्यापक विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, मिथिला विश्वविद्यालय। चैट वायरल होने की जो बात है वो सरासर झूठ है। जब भी व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज किया जाता है तो जिसको मैसेज जाता है वो उसका वहाँ पे नाम होता है, जबकि जो चैट वायरल है वो पीजी ग्रुप का चैट वायरल बताया जा रहा है। उसमें भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है और वो भी मेरा कोई नंबर नहीं है, वो जो है दूसरे बच्चों का नंबर है, क्योंकि वो एक वर्ष पहले 2021 में मेरी स्वरचित पंक्ति जो है गलती से पीजी ग्रुप में चला गया था, जिसको मैं 30 सेकंड के अंदर में डिलीट कर दिया। शायद किसी शिक्षक ने उसको देख लिया या किसी बच्चे ने देख लिया और उसको स्क्रीनशॉट करके उसको फिर दोबारा ग्रुप पे डाल दिया, जबकि मैंने उसको दोबारा नहीं डाला। मतलब जो ही मैं डिलीट किया उसको दोबारा ग्रुप पर डाल दिया गया और उसी को दिखाकर जो है मेरे छवि को धूमिल किया गया, जिसको मैंने ग्रुप पे डाला ही नहीं। जबकि मैं कवि हूँ, कविता लिखता हूँ, मेरी बहुत सारी कविताएं छपी हुई है, इसका प्रमाण भी है। और उन कविताओं को आधार बनाकर जो है और मेरे छवि को धूमिल किया गया। क्या किसी के साथ मेरा पर्सनल चैट था? वो कहीं कोई पर्सनल चैट नहीं था वो, और नहीं मैंने कोई पर्सनल चैट किया भी। वो तो चैट बच्चों ने डाला था, बच्चों ने उस पर स्क्रीनशॉट करके डाल के और अपना कमेंट दिया, जबकि वो मेरा था ही नहीं। तो फिर वो हमारा चैट कैसे हुआ? इसकी जांच नहीं की गई और हमारे खिलाफ जो है साजिश के तहत एक सनसनीखेज खबर बना दिया गया और इससे मेरी छवि काफी धूमिल हुई। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि वो दलित समाज से आते हैं, तो इसलिए उनको इस तरह शोषण का शिकार करना पड़ रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि शोषण जो है के लिए दलित होना जरूरी नहीं है या ये होना जरूरी नहीं है। शोषण के लिए यह है कि आपके सामने सामंत के रूप में कोई हो सकता है, दलित भी सामंती होते हैं, ओबीसी भी सामंती होते हैं। तो उस रूप में अगर हम देखें तो आज सामंतवाद की परिभाषा बदल गई है। वो जो सामंत लोग जो थे उनसे ज़्यादा सामंती जो है वो लोग हैं जो सामंतों से पहले संघर्ष करते थे और वो बड़े सामंती हो गए हैं और उनको समझाया भी नहीं जा सकता। वो आपको अमर्यादित नुकसान पहुंचा सकते हैं। सामंत लोग अमर्यादित नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपको जो नए सामंती है वो आपको अमर्यादित नुकसान पहुंचाते हैं और मैं इसी का शिकार हूँ। अगर बात करें दूसरी तरफ की आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ, तो आपका पूरा डिपार्टमेंट है। देखिए, शख्सियत गालिब का एक शेर है कि मेरी, गालिब ने कहा था कि ये मेरी काबिलियत तुम क्या जानो गालिब, इतनी सी छोटी उम्र में लाखों दुश्मन बना रखा है। तो विरोध होना स्वाभाविक है। विरोध ये जरूरी नहीं है कि विरोध निगेटिव ही है। विरोध यह इस रूप में था कि मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, छात्रों में लोकप्रिय हो रहा था, अपने कैरियर अचीवमेंट में भी आगे बढ़ रहा था। हाल फिलहाल में मुझे शिक्षक शिरोमणि राष्ट्रीय सम्मान मिला अखिल भारतीय शोध मंथन संस्थान नई दिल्ली से। BHU में हमको बुलाया गया था बतौर वक्ता के रूप में और काव्य पाठ के लिए। तो इस रूप में मेरी लोकप्रियता बढ़ रही थी, तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि लोग हमसे ईर्ष्या को भाव रखेंगे, चूँकि तरक्की जो है ईर्ष्या का एक दूसरा रूप है।
अगर आप तरक्की करते हैं तो लोग आपसे जरूर ईर्ष्या करेंगे। तो उसको जो है उस रूप में लोग नहीं लेकर उसको निगेटिव रूप में लेते हुए और हमारे छवि को धूमिल करते हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें कि कहीं ना कहीं ये नग्न तस्वीर जो वायरल हो रही है उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि सबसे बड़ा आधार सब उसी को मान रहे हैं। देखिए, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जो नग्न तस्वीरें हैं वो बहुत पुरानी तस्वीर है और नग्न नहीं है। नग्न तस्वीर जो होती है वह अगर आप इस तरह से कहते हैं तो रामदेव बाबा जी कभी शॉर्ट पहनते ही नहीं है, गंजी तक नहीं पहनते हैं। और कमर के ऊपर का जो फोटो है उसको नग्न नहीं माना जाता है। कमर के अगर हम अपने रूम में बैठकर शरीर में दवा लगा रहे हैं और कोई फोटो खींच रहे हैं, अगर हम अपने घर में बैठकर मतलब जो है गर्मी में हवा खा रहे हैं और कोई आके फोटो खींच रहे हैं, तो क्या उसको अगर कोई वायरल कर दे तो क्या वो किसी चैट में अगर कहीं वायरल है या किसी को भेजा गया है, ये एकदम साजिश के तहत उसको जो है एक उस रूप में दिया गया जिससे मेरी छवि को धूमिल किया जा सके। सलमान खान हर रोज जिम में जाते हैं और शॉर्ट उतारते हैं, तो वो भी नग्नता हो जाएगी। लेकिन इस रूप में नग्नता की परिभाषा ये जो गढ़ा गया है वो नग्नता की परिभाषा निश्चित रूप से मेरा मानना है कि वो जो गढ़ा गया है उस रूप में नहीं है। कोई व्यक्ति किसी तरह की भावनाओं को, मैंने अगर किसी को ये भावनाओं को तकलीफ दी हो, मैं किसी को भेजा हूँ, चैट में वो होता तो मैं दोषी हूँ। लेकिन अगर मान ले कि कहीं से कोई अगर वो फोटो ले लेता है स्टेटस से या रूम से ही आके कोई खींच लेता है, तो क्या उसके लिए मैं दोषी हूँ? अगर दूसरी तरफ ये देखें कि लड़की सामने आकर के खुद वीडियो में बोल रही है कि सर हमको प्रताड़ित करते हैं, सर हमको कॉल करके भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? किसी और अपने आप को खुद को फागू सिंह चौहान का रिश्तेदार बता रहे हैं। देखिए, मेरा इस तरह का किसी बड़े व्यक्ति से कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना ही कोई रिलेशन है, ना कोई ब्लड रिलेशन। मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूँ। रही बात लड़की की, तो कहीं भी लड़की ने यह नहीं कहा है कि सर ने मुझे गाली दी। दूसरी बात, बाइट मैंने भी सुना, बाइट में लड़की स्वयं स्वीकार कर रही है कि मैं सर के यहाँ कभी नहीं गई हूँ। तो जब वह मेरे यहाँ कभी नहीं आई है तो फिर वो किसी तरह से मेरे यहाँ शोषण का शिकार कैसे होगी? वो तो एकदम सरासर झूठ बात है। शोषण किसका हो सकता है? या आप उसको यह भी देख सकते हैं कि लड़की का प्रथम बाइट आप लेके देखिए जिसको वो कह रही है, स्पष्ट कर रही है कि मैं सर के यहाँ कभी नहीं गई। तो जब कभी नहीं आई तो यह प्रश्न बनता है ना कि शोषण कैसे हो गया? जरा बताइए, इसका मतलब लड़की झूठ बोल रही है। मतलब ये आपके ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं सब सोची समझी साजिश है। एकदम सोची समझी साजिश है। बच्चियों को, विद्यार्थी है, वो कम उम्र होने के कारण वे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन लोगों को बहका के मेरे खिलाफ बुलवाया गया और मेरी छवि को धुलाई गई। इसका कुछ आपके पास प्रमाण है? प्रमाण मेरे पास ऑडियो में है, जो कुछ विद्यार्थी ही फोन करके जो है वही विद्यार्थी जो फोन करके कुछ दिन पहले हमको एक ऑडियो भेजी थी जिसमें वो स्पष्ट कर रही है कि ये सर जो है कहते हैं आपके आवेदन करने के लिए, ये सर कहते हैं आपके आवेदन करने के लिए, और वो ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है जिसमें वो स्पष्ट कह रही है कि ये सर जो है आप पे आवेदन लिखवा रहे थे और ये लड़का बैठ के लिखवा रहा था, और ये चीज़ बहुत दिनों से चल रहा था, और इन लोगों ने इस बार मनगढ़ंत तरीके से सोची समझी साजिश के तहत और जो है भ्रामक चीज़ों को लेकर और मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके और मेरी छवि को धूमिल करके और मुझे करें दूसरी तरफ की प्रमाण की, तो आपके पास कुछ लिखित में प्रमाण है क्या? देखिए, यहाँ पर स्वयं हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, लिखा है कि इनका चरित्र घोर आपत्तिजनक है और ये लड़कियों का शोषण करते हैं। जबकि कल के अखबार में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि नहीं, चरित्र पर प्रश्न का तो कोई औचित्य, मतलब चरित्र पर तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, मतलब मेरा चरित्र साफ है, मतलब आप मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं और आप ही एक समय जो है ये आरोप लगाते हैं और मेरी छवि को धूमिल करते हैं, जिससे पूरे देश की मीडिया में चला, जिससे मेरी छवि धूमिल हुई है, और दूसरी तरफ आप उससे मुकर भी जा रहे हैं।
इसलिए मैं बहुत जल्द ही मानहानि का केस इनको दर्ज करूँगा। अगर हम बात करें आखिरी सवाल कि आखिरकार ये जो सवाल बार बार उठ रहा है प्रताड़ित का, मानसिक का, तो कहाँ से ये उठ रहा है? कुछ साजिश इसके पीछे, कोई राजनीतिक है या फिर कुछ और, क्या लगता है? देखिए, मैं मुजफ्फरपुर से दरभंगा में आया। यहाँ आने के बाद काफ़ी लोकप्रिय हो गया छात्रों में, शिक्षण कौशल के कारण बच्चों में लोकप्रियता बढ़ती गई, बच्चे पढ़ने लगे। तो जब बच्चे पढ़ने लगे तो वो लोग नहीं टॉप कर पा रहे थे जो लोग बिना पढ़े हुए ही टॉप कर रहे थे। अच्छा, मतलब एक तरह से उनकी दुकान नहीं चल पा रही, मतलब वो लोग अच्छा नहीं कर पा रहे थे जो बिना पढ़े ही अच्छा कर लेते थे। तो पढ़ने लिखने की जो परंपरा प्रारंभ हो गई थी, उसके कारण जो है कुछ लोगों को लगा कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। हम लोग बिना स्वार्थ, नए लोग थे, सभी लोगों को मतलब जो है, जो बच्चे हैं जो हम लोगों से मदद मांगते थे, पढ़ने लिखने हो या कुछ भी लिखना हो, आर्टिकल लिखना हो, सब कुछ सिखा देते थे। जबकि एक तरह से अगर हम देखें तो बच्चों को मतलब बहुत मतलब क्या बोला जाता है, ना शिक्षकों में तेज शिक्षकों की आवश्यकता आजकल है और ना ही बच्चों में भी ज़्यादा तेज विद्यार्थी को लोग चाहते हैं। क्योंकि वो होता क्या है कि लोगों को झोला ढोलने की परंपरा है, और झोला ढोलने की जो परंपरा है वो उस परंपरा से लोग जो है चाहते हैं कि उसी परंपरा के लोग होते हैं, जो प्रश्न कर सके, जो बोल सके, जो सोच सके, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। अगर अंत में हम बात करें कि आप विश्वविद्यालय प्रशासन से आपको क्या उम्मीद है, या आपके साथ खड़ी होगी या आपके विरोध में? विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं यही कहूँगा कि सत्य और न्याय का साथ मिलेगा और मुझे न्याय मिलेगा, और ये जो कुछ भी हुआ, मेरी छवि धूमिल हुई है, मैं जल्दी से लूँगा और लोगों के सामने मैं यह प्रमाणित करूँगा कि ये सारी साजिश थी और उन लोगों ने साजिश करके मुझे फंसाया।